नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि 10 से 12 दिनों के बाद आज मैं अपने किसी लेक्चर को लेकर के आपके सामने हूं। आज का ये टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन 1637 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर रेने डेस्कार्टेस। And the name of that philosopher, this topic is named as Cartesian geometry. So we start with this topic, friends. Actually, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है और इसके बारे में मैं आपसे, इसकी पोजीशन के बारे में मैं आपसे बातें करूँ। ऑब्वियसली बड़ा टफ होता है इस पॉइंट P के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना। क्या करना पड़ता है? तो जब कभी भी हमें किसी भी प्लेन पर कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो हमें उस प्लेन पर जनरली दो परपेंडिकुलर एक्सिस हमें लेना पड़ते हैं जिसके रेफरेंस में हम उस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो यही मान लीजिएगा कि अगर किसी प्लेन पर हमें किसी पॉइंट को एक्यूरेटली लोकेट करना है, उसके बारे में सही बताना है, तो हमें उसके रेफरेंस में दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ते हैं। ये जो हम एक्सिस लेते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे एब्सिस का कहा गया है। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझते हैं, जब कभी भी किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तो जनरली हम इस प्रकार से कार्टेशियन ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। जब कभी भी हम किसी प्लेन को इस तरीके से लेआउट करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि ये जो एक्सिस है आपके ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये उस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड करते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि हमें के पॉइंट को लोकेट करना पड़ता है तो ऑब्वियसली ये याद रखना होगा कि ये एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। इसी तरीके से जो आपका वाई एक्सिस है उसका टॉप पार्ट पॉजिटिव होता है और लोअर पार्ट उसका नेगेटिव होता है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है और अगर हमें उसके किसी कोऑर्डिनेट को अगर हमें लोकेट करना है तो उसके दोनों डिजिट का साइन जो रियल नंबर्स होंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है और बाद में वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है। आइए सेकंड कोऑर्डिनेट को हम समझते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस अब आपका पहले नेगेटिव है और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव है, इसलिए इसमें जो भी नंबर आएगा वो पहला आपका नेगेटिव होगा और बाद वाला कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट जो है आपका वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसमें आने वाले दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे होंगे, नेगेटिव। एंड द सेम मैनर इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम देखते हैं पहले x एक्सिस आपका पॉजिटिव है और फिर है आपका y एक्सिस वो कैसा है, आपका नेगेटिव है। तो समझते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज जो और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर जो पॉइंट होता है उसे हम O से लोकेट करते हैं और इसे कहा जाता है आपका ऑरिजिन। और ये मान करके चलना होगा कि यहाँ पर ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा कंसीडर किए जाते हैं 0 0। बात आती है कि सर किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से कि हमें लोकेट करना है हमारे इन दो कोऑर्डिनेट्स को। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and -5। जब कभी भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कोऑर्डिनेट्स को अगर लोकेट करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो पहले x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। यहाँ पर x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव
हम आसानी से देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया, ये कोऑर्डिनेट्स आपके किस में आएंगे, आपके ये आएंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो इस तरीके से हम इन चिन्हों को देख करके समझ सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 2 and -4 belong to your fourth quadrant. Similarly 3 and -2 को चेक करते हैं। यहां पर आपका x तो पॉजिटिव है और y आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी देखा जाए तो ये भी आपका किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, ये भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बात आती है कि क्या हम इन्हें इस प्लेन पर लोकेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि 3 and -2 को किस तरीके से लोकेट किया जाएगा, x एक्सिस पर आपको थर्ड जाना है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2 एंड थर्ड, तो 3, और y पर आपको -2, तो y पर ये होगा 1, 2, 3, तो ये होगा -2। तो इस टाइप से यहां हम पॉइंट P कंसीडर करेंगे और यहां हमें ऐसे लिखना भी होता है कि 3 and -2। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये चीज है आपकी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। 9th स्टैंडर्ड में कम ही इंट्रोड्यूस किया गया है इसे एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन आर डी शर्मा और दूसरे जो बुक्स हैं उसके अंदर बिल्कुल ये आपको मिलेगा, तो इसे आप जरूर समझिएगा। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपके पास Q। यहां पर मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2 और y2, और कहा कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो। इन्हें जब हम निकालते हैं तो यहां ये निकाला जाता है PQ इज इक्वल टू, या PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या फिर यहां जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो ये पूरा फार्मूला अंडर रूट में जाता है, तो ये बन जाता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसी के बेस पर हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जा सकता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मान लीजिए कि यदि अब आपसे ये कहा गया कि जो भी आपका लाइन सेगमेंट है वो उसका एक पॉइंट आपके ओरिजिन पर है, और मैंने बताया ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके 0, 0, और दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं P, वो यहां पर है, और इसे हम मान लेते हैं आपका x और y। अब कहा जाए आपसे कि find the distance from the origin of any point, in that case this OP is equal to under root में, अब अगर आप इसको मानते हैं x1 y1 और x2 y2, तो यहां हो जाता है आपका x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। फाइनली OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई भी पॉइंट जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है उसके ओरिजिन से, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगली कड़ी में इसी पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस 9th क्लास के एग्जामिनेशंस की कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि कोऑर्डिनेट पर बेस्ड हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। ऑर्डिनेट, डोंट गेट कंफ्यूज, ऑर्डिनेट का मतलब हो जाता है आपका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो प्रश्न है आपसे ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझाने के लिए हम बनाते हैं यहां पर आपकी ग्राफ, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। यहां कहा है ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। मान लीजिए ये x एक्सिस है और x एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट P कंसीडर किया। इसका मतलब ये है
कि आप एक्स एक्सिस पर तो कुछ तो डिस्टेंस चल करके आए हैं, इसलिए इस P का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा आपका x हो जाएगा, लेकिन आप y पर तो कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए y जिसे आप मांग रहे हैं आपका ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P है उस P का ऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। मान लीजिए कि ये है आपका y एक्सिस, y एक्सिस पर मान लीजिए आपने कोई पॉइंट Q कंसीडर किया, दैट मींस आप y एक्सिस पर कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करके गए हैं, मींस आप इतना डिस्टेंस गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि y पर तो आप गए हैं, इसलिए y का कोऑर्डिनेट तो कितना मानेंगे आप y, लेकिन x पर तो अभी आप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहां पर आपका x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कितना होगा, यहां पर वो हो जाएगा आपका x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P और उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 and 3 फ्रॉम x एक्सिस। आइए इसे मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जल्दी क्लियर होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। यहां हमने रैंडमली मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, यहां हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने कंसीडर किया। हम क्या देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P 4 3, एक पॉइंट P है जिसे हम यहां पर लोकेट करें, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो x एक्सिस पर अगर आपको लोकेट करना है तो x एक्सिस पर तो आप जो है 4 तक जाते हैं और ये पॉइंट P जो लोकेट करेगा आपके 4 and 3 को। क्वेश्चन ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 and 3 फ्रॉम x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गौर से अगर आप देखते हैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ इतनी होगी, जो कि कितनी है आपकी सिर्फ 3। तो इसका आंसर होगा ये कितना होगा आपका सिर्फ 3 यूनिट। सिमिलरली अगर आपसे ये मांगा जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P 4 3 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इस P पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो फ्रेंड्स ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P की यहां से जो डिस्टेंस है वो होती है आपकी 1 2 3 and 4, तो ये कितनी होती है आपकी 4 यूनिट होती है। यहां होगा आपका आंसर आपका 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, ये कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 3 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5 के सपोर्ट के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ फिर लेआउट करता हूं। ये आपका ओरिजिन, या आपने कोई पॉइंट P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 3। आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या बताए गए हैं, ये, और फार्मूला आपका वही होगा OP इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हम हमेशा लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हालांकि इससे मैं आपको बता चुका था कि सीधा सीधा ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ आप x और y ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना था। OP इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो OP इज इक्वल टू 5 यूनिट। इट्स वेरी सिंपल। तो जब कभी भी आपसे मांगा जाए कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस किस तरीके से होगी तो वहां हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड फ्रेंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि आपको दो पॉइंट हैं, कंसीडर करते हैं हम एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3 और एक और पॉइंट है हमारे पास Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 9। कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में। अब मैंने सिखाया था आपको कि आप इसे कंसीडर करें अपना x1 y1 और इसे आप कंसीडर करेंगे x2 y2। तो इस दिशा में यह होता है आपका 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, होता है आपका 4 का स्क्वायर
प्लस हो जाता है आपका 6 का स्क्वायर। यहाँ अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो ये होता है आपका 16 और ये होता है आपका 36। इस तरीके से हम देखते हैं कि PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाता है आपके पास 52। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे आप इसे ही अपना आंसर कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप डिफरेंट बुक्स में जब अप्रोच बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बेसिक बातों पर ही आपके दूसरे क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट एंड हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि अभी तक आपने बहुत ही कम समय में बहुत बड़े लेवल पर मेरे इन वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और मेरे पास अभी तक नियर अबाउट 4000 के लगभग इसके व्यूज मुझे काउंट करने में आए हैं। सो आई होप कि आप हमेशा इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।